हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बी लाइव इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी एएमसी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो इनका देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं। पर अगर इससे पहले आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको बिल्कुल टाइम पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम इनके दिसंबर 2024 जो सॉरी ये देखिए दिसंबर 2024 जो है इस क्वार्टर का रिजल्ट आया और इसका हम कंपैरिजन करेंगे ईयर ऑन ईयर के लिए। दिसंबर 2024 के साथ दिसंबर 2024 का दिसंबर 2023 के साथ ईयर ऑन ईयर के लिए हम कंपैरिजन करेंगे। और क्वार्टर टू क्वार्टर के लिए हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं सितंबर 2024 के साथ। तो इनके हम अगर सेल्स के नंबर देखें तो इनकी सेल्स जो है इस क्वार्टर में 934 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया यानी सेल्स किया है। वहीं देखें लास्ट इसी क्वार्टर में 671 करोड़ था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेल जो है वो इनका इम्प्रूव हो गया है। बट अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो 887 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर से दोनों ही जो है वो सेल बढ़ के आए इस क्वार्टर में। अगर हम बात कर लें इनके एक्सपेंसेस की तो इन्होंने एक्सपेंसेस कितने किए, जैसे कि बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन्होंने टोटल जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है इस मंथ इस क्वार्टर में किया 170 करोड़। वही लास्ट इसी क्वार्टर में किया था 160 करोड़। और पिछले क्वार्टर में इन्होंने किया 183 करोड़। तो यहाँ देख पाएंगे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग जो है इनका एक्सपेंसेस वो बढ़ के आया है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हो गए। 170 करोड़ इस क्वार्टर में किया, वहीं पिछले क्वार्टर में इन्होंने 183 करोड़ किया था। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंसेस कम हुए हैं, बट ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि सेल्स के जो नंबर है वो बढ़े हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अब बात कर लें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग जो इनका कामकाजी मुनाफा है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर में इनका हुआ है 764 करोड़। वहीं पिछले साल के इसी क्वार्टर में था 511 करोड़। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो बढ़ के आया है। बात करें अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वही पिछले क्वार्टर में देखो तो 704 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो नंबर है वो काफी अच्छे हैं, बढ़ के आए हैं। बात कर ले अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो मार्जिन कितना है, तो देखिए कि मार्जिन यहाँ पे है जो 82% का निकल के आता है। वही पिछले साल मार्जिन इसी क्वार्टर में था इनका 76% का। तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो मैसिव इंप्रूवमेंट है इस नंबर में। 76 से सीधा जंप करके 82 हो गया है। वही पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो 79 था। तो यहाँ पे जो भी इनके मार्जिन है वो क्वार्टर टू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी अच्छे रहे नंबर, जंप हुए नंबर में, बढ़ के आए। बात कर ले अगर इनके अदर इनकम की, तो अदर इनकम इनका अदर जो व्यापार है उससे जो इनकम हुई है इस क्वार्टर में इनकी 93 करोड़ है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में 142 करोड़ था। तो यहाँ पे जो है नंबर इनके क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, पिछले साल इसी क्वार्टर में 142 था, तो ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर कम हो गए हैं। बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वहीं पिछले क्वार्टर में था इनका 131 करोड़। तो यहाँ पर नंबर जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो अदर इनकम जो है वो कम होके आया है इनका। अब देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना पे किया है। तो इंटरेस्ट इन्होंने जो पे किया है वो इस क्वार्टर में 2 करोड़ पे किया है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में भी 2 करोड़ पे किया था, और पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने 2 करोड़ पे किया है। तो यानी सिमिलर है यहाँ पे इंटरेस्ट तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिमिलर ही पे कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है इंटरेस्ट इन्होंने पे। बात कर ले इनके डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन जैसा कारोबार करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी होता है, सामान टूट फूट होता है जो भी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर डेप्रिसिएशन देखा जाए तो डेप्रिसिएशन यहाँ इनका 15 करोड़ है। वहीं पिछले क्वार्टर में था, इस पिछले साल के इसी क्वार्टर में था 13 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो डेप्रिसिएशन जो है बढ़ गया है। बात करें पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ के आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो विदाउट टैक्स जो है इनका प्रॉफिट कितना हुआ है। तो विदाउट टैक्स पे इनका जो प्रॉफिट है वो 840 करोड़ है इस क्वार्टर। वहीं पिछले क्वार्टर में अगर देखें, पिछले साल के क्वार्टर में तो 639 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग इनके जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर अच्छे हैं ओवरऑल में। बात कर ले अगर हम पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में था 859 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा जो है वो नंबर ड्रॉप होके आया है। 859 करोड़ की जगह सीधा 840 करोड़ है। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े से नंबर वीक रहे। बट अगर बात करें ईयर ऑन ईयर, तो 639 करोड़ से सीधा 840 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे नंबर काफी अच्छे रहे इनके प्रॉफिट के, बढ़ के आए ईयर ऑन ईयर में।
अब यहाँ पे इन्होंने टैक्स पे किया है, टैक्स पे करने के बाद अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ टैक्स पे करने के बाद। तो यहाँ टैक्स पे करने के बाद निकल के आता है इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 641 करोड़। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था इनका 490 करोड़। तो यहाँ पे देखेंगे काफी अच्छे नंबर रहे, यानी 150 करोड़ के समथिंग देखा जाए। तो यहाँ पे रेवेन्यू, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के आया है ईयर ऑन ईयर। बात करेंगे पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में वही 577 करोड़ था। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो काफी अच्छे रहे, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों के अकॉर्डिंग 641 करोड़ आया है। तो इस तरह से इनके जो है ये नेट प्रॉफिट के नंबर थे। बात कर ले अर्निंग पर शेयर, हर यानी जो प्रत्येक शेयर है उस प्रत्येक शेयर के अकॉर्डिंग कितने रुपए अर्निंग हो रही है। तो यहीं पे इस क्वार्टर में इनका अर्निंग पर शेयर निकल के आता है 30 रुपए। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था 22.94, यानी 23 रुपए का अराउंड पर शेयर जो है इनका निकल के आता था। वहीं पिछले क्वार्टर में 27 रुपए था। तो यहाँ पे देखेंगे इस बार का जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो काफी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर दोनों के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जो है एचडीएफसी ईएमसी के जो है वो नंबर थे। बात कर लेते हैं अब इनकी चार्टिंग पे। तो चार्टिंग पे देखें तो इनका कैसे है, तो हम अगर इनका चार्ट देखें तो इनके चार्ट में भी परफॉर्मेंस हम चेक कर लेते हैं। अब हम इनका चार्ट देख पाएंगे, 1 मिनट। अब यहाँ हम इनके अगर चार्ट देखें तो चार्ट देख पाएंगे यहाँ पर जो है ट्रेंड यहाँ से थोड़ा सा वीक हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे 50 डे में और 100 डे में से जो है वो भी डाउन साइड था, और 200 डे में से भी डाउन साइड जा रहा है। और यहाँ पे इन्हें जो सपोर्ट लिया वो देखेंगे यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है पिछले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो सपोर्ट है और यहीं से बाउंस बैक ये कर भी रहा है। तो ये अपने सपोर्ट ये देख पाएंगे यहाँ से ये, इसलिए सपोर्ट लेना। यहाँ पे जब देखेंगे कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहे हैं, ये देखिए ये जो है इसका यहाँ पर ये इसका यहाँ पे सपोर्ट है। इस सपोर्ट से पहले ही आपका बाउंस बैक कर रहा है। और देखेंगे 2 डे में ये देखिए 2 दिन में थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड जाना इसने शुरू किया है। ये इसका डेली चार्ट है। अगर हम इसको वीकली में कर लें तो वीकली चार्ट में भी देखेंगे यहाँ पे ये सपोर्ट इसका आ रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे इसका सपोर्ट है। तो इस तरह से ये अपना सपोर्ट लेके जूम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से ये सपोर्ट लेके रिवर्स के चांसेस हैं, बट ये कि वीकली में भी देखा जाए तो ये अपना 50 डे में वीकली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन साइड यानी वीक है। तो यहाँ पर जो है अपना थोड़ा कॉन्शियस होके अगर आपको स्टॉक ये लेना भी है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन कीजिए। एक बार में आपको ऐड ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ से ये बाउंस होगा, बट बाउंस कितना होगा, ये बाउंस देखिए अगर ये बाउंस हुआ सपोज तो यहाँ तक होके जाएगा। देखिए यहाँ तक अभी बाउंस होने का चांसेस है शॉर्ट टर्म में। तो अगर शॉर्ट टर्म में बाउंस होता है हम देखते हैं तो ओवरऑल देखा जाए 8.65% का यहाँ पे ग्रोथ है। बट अगर हम आज के प्राइस से देखें तो आज के प्राइस से अगर हम देखते हैं तो 6.46 यानी 6% का समथिंग जो अभी भी यहाँ पे अपसाइड जाने की चांसेस है, यानी 251 रुपए तक और भी ग्रोथ के चांसेस हैं। जैसे किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लेना हो तो 251 रुपए के प्रॉफिट के साथ, अगर प्रॉफिट करना हो 251 के प्रॉफिट के साथ कर सकता है। बट स्टॉप लॉस अगर किसी को इन्वेस्टिंग नहीं करना है, केवल शॉर्ट टर्म करना है, तो शॉर्ट टर्म करना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके जरूर रखना होगा। विदाउट स्टॉप लॉस मत करिएगा, क्योंकि अगर नीचे गया तो आपको उस समय प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे ये यहाँ से अपसाइड जा सकता है, बट कितना, इस शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ 4133 रुपये यानी 45 रुपये तक यहाँ जाने की संभावना है। और इससे ऊपर ये कहीं भी जा सकता है। तो ऊपर से अगर हम देखें तो कितना ये अपने हाई से कितना डाउन आ चुका है, तो अपने हाई से 21% डाउन है। तो ये देखा जाए 21% तो नॉर्मल है, ये रिट्रेसमेंट इतना रिट्रेस करके अब चलता ही है स्टॉक। तो अगर ये इतना रिट्रेस कर चुका है तो अब यहाँ से परफॉर्म करने के चांसेस है, क्योंकि देखिए रिजल्ट भी अच्छे हैं और स्टॉक जो है अपना 21% का रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट कर चुका है। 20 से 21% का रिट्रेसमेंट होता है शॉर्ट टर्म में, वो यहाँ पे रिकवरी हो चुकी है, मतलब यहाँ पे हो चुका है वो रिट्रेसमेंट।
अब यहाँ से मूवमेंट चलने के चांसेस हैं। पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा अपना जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई एडवाइज़र हो तो आप उससे एडवाइस लेके फिर उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा काम था केवल आपको जानकारी देना कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो रिजल्ट हैं वो कैसे हैं और चार्ट पे किस तरह के मूवमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे कैसे प्ले कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने वो चांसेस आपको बताए हैं कि कैसे कैसे प्ले किया जा सकता है। अदरवाइज आप एक बार जो आपके भी फाइनेंस हैं वो एडवाइस उनसे एक बार आप हेल्प लीजिए, उसके बाद कीजिए। अदरवाइज आप चार्टिंग हमारे देखते रहिएगा, वीडियो में हम बना के टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। पहले आप चार्टिंग से सीखिए, उसके बाद उसको इन्वेस्ट कीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आप शॉर्ट टर्म का प्लान करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। छोटा लॉस होगा बट आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो पाएगा और आपको पेन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने स्टॉक ले लिया विदाउट स्टॉप लॉस और किसी भी रीजन से अगर ये ज़्यादा नीचे जाने लगा, तो जितना लॉस होगा उतना आपको प्रॉब्लम होता जाएगा। अगर आप उतना लॉस ले सकते हैं क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, बट ये कई बार ये होता है कि आप जो अर्निंग है आपकी, जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 महीने में इतना हो जाएगा या 3 महीने में इतना हो जाएगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए या किसी की सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू। और इसी तरह के हमने और भी जो वीडियो हैं वो हमने क्वार्टरली रिजल्ट बना के वहाँ पे एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें देख लीजिएगा क्वार्टरली रिजल्ट के नाम से। वहाँ पे आपको सारी और भी वीडियो मिल जाएंगी।